हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्केची आर्टिस्ट लाइव। इस वीडियो में हम बात करेंगे माता पार्वती और भगवान शिव के महामिलन की। और साथ में तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है जब पर्वतराज हिमावन और मैनावती के घर एक पुत्री का जन्म होता है। ये कोई और नहीं, माता पार्वती थी। जब माता पार्वती सिर्फ 4 वर्ष की थी तब नारद मुनि उनके घर पर आए थे। यह नारद उन्होंने बताया कि माता पार्वती एक आदर्श स्त्री बनेंगी जिनकी लोग पूजा करेंगे। और जब पर्वतराज हिमावन ने उन्होंने माता पार्वती के पति के विषय में पूछा तो नारद मुनि ने कहा, माता पार्वती का पति एक ऐसा व्यक्ति होगा जो निर्जन स्थानों में रहेगा, अजीब और गरीब वेश धारण करेगा। यह सुनकर मैनावती और पर्वतराज हिमावन बहुत ही चिंतित हो गए, लेकिन भाग्य में लिखा कौन टाल सकता था। माता पार्वती शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की ओर बढ़ चली। जैसे जैसे माता पार्वती बड़ी होती गई वे शिव की आराधना में लीन होती गई। वहीं दूसरी तरफ भगवान शिव अपनी पत्नी सती के वियोग में वैराग्य को धारण करके तपस्या में लीन हो गए थे। तारकासुर के आतंक से पूरे जगत में त्राही त्राही मच चुकी थी। तारकासुर के अंत के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र का होना आवश्यक था। उसके लिए माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह होना भी आवश्यक था, लेकिन भगवान शिव तो वैराग्य की अवस्था में चले गए थे और तपस्या में लीन थे। देवताओं ने भगवान शिव को मोहित करने के लिए कामदेव को भेजा और कामदेव को भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर दिया। वहीं दूसरी ओर माता पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। माता पार्वती भूख प्यास सर्दी गर्मी की परवाह किए बिना शिव की आराधना करती रहती थी, शिव जी की आराधना करती रहती थी। ब्रह्मा जी ने माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वे अवश्य ही भगवान शिव को प्राप्त करेंगी। भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा तो भगवान शिव एक व्रत का रूप धारण करके माता पार्वती के पास गए और उनसे शिव जी की बुराइयां करने लगे और कहने लगे कि वे शिव जी से विवाह ना करें। माता पार्वती ने भगवान शिव के प्रति अपने प्रेम और समर्पण का व्याख्यान किया और कहने लगी कि वे भगवान शिव से ही विवाह करेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपना असली रूप प्रकट किया और पार्वती माता के तप की सराहना की और पार्वती माता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसको उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह होना था। अब विवाह के समय भगवान शिव अपने गणों, भूत प्रेतों के साथ और साथ में अन्य देवताओं के साथ पहुंचे। पूरा ब्रह्मांड इस मिलन का साक्षी बना था। इस तरह से माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ। माता पार्वती और भगवान शिव के मिलन की ये कथा हमें ये सिखाती है कि कैसे प्रेम, समर्पण और आध्यात्मिकता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सच्चा प्रेम सभी बाधाओं को पार कर सकता है। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रेम की शक्ति असीम है। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। तो ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट